विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विष्टैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों तुझी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 78वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, सूर्य में रश्मि भार्गव, देवता मरुद्गण, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है महान मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विप्रासो नमन्नभिस्वाध्यो देवाभ्यो न यज्ञैः स्वप्नसः राजा नचित्रा स्वसन्दृशाः क्षुदेनान्न पर्या अरेपसाः। इस प्रथम मंत्र में मरुद गणों से प्रार्थना है कि वे हम सब आराधकों की स्तुतियां सुने, प्रसन्न हो और हम सबका कल्याण करें। तो मरुद गण कौन है, इनके विषय में पिछले सूक्त में पर्याप्त मात्रा में बताया जा चुका है। वैसे मोटे रूप से इन्हें जो है रुद्रों का पुत्र और कृष्ण की जो इनकी माता हैं उनके ये सुपुत्र कहे जाते हैं। पृथ्वी एक गाय भी है, पृथ्वी को भी कहते हैं। तो इनके पिता माता क्रमशः जो है वो रुद्र और कृष्ण, गौ अथवा पृथ्वी हैं। इनकी संख्या 7 गणों में करके 49 मानी जाती है। लेकिन मंत्रों को पढ़ने से समझने से प्रतीत होता है कि यावत पवन के भेद हैं वे सब मरुद गण में आते हैं। वैसे विशेष रूप से आंधी, तूफान, चक्रवात आदि से मरुतों का संबंध कहा जाता है। ये इनके प्रचंड रूप हैं, लेकिन यावत गैसेज या वायवीय पदार्थ हैं वे सब इनसे जुड़े हैं। मंत्रों के पढ़ने से समझने से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। तो इस प्रथम मंत्र में मरुतों की प्रकृति बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि हम सब उनके उपासक हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सबकी प्रार्थनाएं सुने, हमें सुखी और संपन्न करें। तो विप्रासः कहते हैं ज्ञानी को। तो विप्र शब्द जो है विशेष रूपेण प्रजानाति विप्रा, तो जो किसी विषय विशेष का विशेषज्ञ हो वो विप्र है। ब्राह्मण के लिए यह शब्द रूढ़ नहीं हुआ है ऋग्वेद काल में। बाद में ब्राह्मण ही विशेष रूप से विद्या क्षेत्र में थे, इसलिए उनके लिए शब्द रूढ़ हो गया। तो अब वैदिक व्याकरण के हिसाब से प्रथमा बहुवचन का रूप विप्रासा होगा। अगर लौकिक व्याकरण होता तो उसमें विप्राह कहा जाता। न माने समान होता है, जब संज्ञा के बाद में न शब्द आता है समानार्थक होता है। तो ये मरुद्गण ज्ञानी के समान हम श्रोताओं की
मनमभी माने स्तुतियों को सुने और स्वाध्य प्रसन्न हो जाएं। यज्ञ माने यज्ञों के द्वारा वे हम पर प्रसन्न हो, कृपालु बने। देवाव्या न स्वप्नसः, देव भक्तों की भांति हम पर प्रसन्न हो जाए, हमको देवभक्त माने और इस प्रकार से हम सब आराधकों पर प्रसन्न हो जाएं। ये सब मरुद्गण राजाना नौ राजाओं के समान है, यानी राजाओं के समान शक्तिमान, सुशोभन, सम्माननीय है। मर्याहना, ये कर्मठ मनुष्यों की भांति कर्मशील हैं, अपने कर्म में कभी शिथिल नहीं होते हैं, कर्मरत रहते हैं। और अरेप सह, ये रेप कहते हैं पाप को, और अरेप माने निष्पाप। तो अरेप साह, ये सब निष्पाप हैं और निष्पाप होकर सुशोभित हैं। ये मरुदगण ज्ञानी स्तुतिकर्ताओं के समान उनकी सुमधुर स्तुतियों के श्रवण से प्रशंसित हुए। हमारा अनुरोध है कि हम पर भी प्रसन्न हो, हमारी भी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। मरुदगण देवों को प्रसन्न करने वाले यज्ञ कर्मों से विशेष रूप से संलग्न हैं, उनसे जुड़े हैं। मरुदगण राजाओं के समान शक्तिमान, पूज्य और दर्शनीय हैं। मरुदगण की यह विशेषता है, तथा वे गृहपति मनुष्यों के समान निष्पाप होकर शोभित होते हैं। ये मरुत हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होते जाएं, ये मरुत हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होते जाएं। हम सबकी विनती सुने, सदा यज्ञों में रत होकर आएं। ये मरुत भूप सम पूज्य तथा हैं दर्शनीय, सब विधि महान निष्पाप सुशोभित हो जाएं। आचरणशील गृहपति समान। और 10:78 देवता मरुदगण। शीर्षक सद्गुण संपन्न मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अग्निर्नयेभ्यजसा रुक्मवक्षसोपाता न स्वयजः सद्य ओदजः प्रज्ञातारो न ज्येष्ठा स्वनेतजः सुशर्मा आडो न सोमा ऋतयते। इस दूसरे मंत्र में मरुदगणों को सद्गुण संपन्न, तेजस्वी, सुख वैभव प्रदायक देव के रूप में देखा गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में पधारें और हमारे कल्याण को दृष्टि में रखें। मरुदगण, ये जो मरुदगण है, अग्नि न भ्राजसा, अग्नि न माने अग्नि के समान, भ्राजसा माने तेज से संपन्न है,
सुशोभित हैं। रुक्म वक्षा, रुक्म कहते हैं सोने को, वक्ष माने वक्ष, तो इनके जो वक्ष हैं वो स्वर्णालंकारों से सुशोभित हैं। मानवीकरण चल रहा है, क्योंकि वर्णन क्रम में सजीवता लाने के लिए वस्तु को मानव रूप में रखा जाता है, उससे आत्मीयता भी बढ़ती है और जो संलग्नता है, अपनापन है, उसका अधिक निखरा प्रारूप उसमें दृष्टिगत होता है। तो मरुद तो एक वायवीय शक्ति है, लेकिन वेदों को वक्षा कहे गए हैं। वक्ष पर स्वर्णालंकार धारण किए रहते हैं, रुक वक्ष हैं। वातासह न, ये मरुदगण वायु के समान तीव्रगामी है। तीव्रगामिता एक शुभ लक्षण है, शक्तिमत्ता का प्रतीक है। स्वयुजा, ये दूसरों के सत्कर्मियों के सहायक हैं। सद्य उतः, यह क्षिप्रगामी है, तीव्रता से चलने वाले हैं, निश्चित स्थान पर पहुंच जाने वाले हैं। प्रज्ञातारा, प्रज्ञातारा माने श्रेष्ठ प्रज्ञावान है, श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्येष्ठा, और ज्येष्ठ है माने गुणों में बढ़े चढ़े हैं। सुनीता, यह सुंदर नेत्रों वाले हैं। अब सुनीत शब्द सुंदर नेत्र वाले के लिए कहा गया है। अब वैसे कहा जाए तो अब आजकल सुनीत तो लोगों से कभी सुनीत का अर्थ बताओ तो कहेंगे जो अच्छी तरह से लाया जाए। नीत नी धातु है, नीत माने लाया गया, सुनीत्या बहुवचन है। तो अब नेत्र कैसे इसको माना जाए, तो यह तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी वस्तु का नाम उसके गुण के आधार पर होता है। तो जो वस्तु एक गुण लिए रहती है, कोई आवश्यक नहीं कि दूसरे वस्तु में वो गुण ना हो। इसलिए पर्यायवाची का बाहुल्य है हमारे संस्कृत भाषा में, वही प्रारूप हिंदी में भी आ गया है। तो ये जो है वो सुनीता है, सुंदर नेत्र वाले हैं। तो भाई, तो नेत्र का अर्थ क्या होता है, ये भी निधात से बना है। नयति वस्तूनि, जो वस्तुओं को निकट ला दे वो नेत्र है। भाई आंख मूंद लें या किसी के नेत्र ना हो तो वस्तु निकट की हो तो भी नहीं आ सकेगी निकट। तो नेत्र ऐसे हैं जो कि वस्तुओं को निकट लाते हैं, उनमें दर्शन शक्ति होती है, दृष्टि होती है, देखने की शक्ति होती है। तो वे सुनीत हैं, यानी वस्तुओं को भली विधि निकट लाने वाले हैं। तो इसीलिए सुनीतया जो कहा गया है, यह मरुतों के लिए कहा गया है कि वे सुनीतया सुंदर नेत्रों वाले हैं। सुशर्माणा, शर्म कहते हैं सुख को। सुशर्माणा माने सुंदर सुखों से संपन्न है, उत्तम सुखों से संपन्न है। और ऋतम यते, ऋत कहते हैं यज्ञ को। ऋत माने शाश्वत सत्य भी होता है, लेकिन यज्ञ भी शाश्वत सत्य है, क्योंकि यज्ञ तो चलता ही रहता है,
शुभ कर्म भी होते रहते हैं। प्रकृति में भी यज्ञ ही हो रहा है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, वायु जीवन दे रहे हैं, जल भी जीवन दे रहे हैं। तो ये यज्ञ ही है। जो शुभ कर्म हो, परोपकार से संबंधित हो, वो सब ऋत है, यज्ञ है। तो कहीं कहीं शाश्वत सत्य, कहीं कहीं सीधे यज्ञ के लिए आता है। तो ऋतम यते, जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर ये मरुदगण अवश्य जाते हैं, यज्ञों में पहुँचने वाले हैं। ये मरुदगण अग्नि के समान तेजस्वी, वक्ष पर स्वर्णाभरण धारण करने वाले, वायु के समान तीव्र गति वाले हैं। ये मरुदगण ज्ञानियों के समान सुपूज्य हैं, शोभन नेत्रों वाले हैं, श्रेष्ठ सुख संपन्न हैं, शोभन मुख वाले हैं। ऐसे गुणों से संपन्न मरुदगण हम सबके यज्ञों में पधारें। ये मरुत अग्निसम तेजस्वी, ये मरुत अग्निसम तेजस्वी हैं। वक्ष स्वर्ण भूषण भूषित हैं, वक्ष स्वर्ण भूषण भूषित। ज्यों वायु क्षिप्रगंता अनंत, ज्ञानी समान अतिशय पूजित। शोभन सुनेत्र उत्तम सुख से संपन्न श्रेष्ठ, मुख छवि पाए। ऐसे सद्गुण संपन्न मरुदगण कृपया यज्ञों में आए। ऐसे सद्गुण संपन्न मरुदगण कृपया यज्ञों में आए। ओम 10-78-3 देवता मरुदगण शीर्षक विशिष्ट गुण संपन्न मरुद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। वातासो न जयधुनजो जगत्तवो अग्नेनान्न जिह्वाभिरोकिणाः वर्मण्वन्तो न जोधाश्वमे बन्धः पितॄणान्न शंसाः सुरातयाः। इस तीसरे मंत्र में भी सर्वगुण संपन्न मरुदगणों की महिमा का कथन एवं यज्ञ में आवाहन हेतु अनुनय है, विनय है। ये मरुदगण वातासह न, वात माने वायु, वातासह बहुवचन, वायु के न माने समान। ये मरुदगण वायु के समान जो है धुनया, शत्रुओं को कंपा देने वाले हैं। धुनया माने कंपाने वाले, शत्रुओं को कंपित कर देने वाले हैं। ये मरुदगण कैसे हैं? वायु के समान शत्रुओं को कंपित कर देने वाले हैं। जैसे वायु वृक्षों को, तृणों को, लताओं आदि को कंपित कर देता है वायु का झोंका, वैसे मरुदगण अपनी शक्ति से शत्रुओं को कंपा देते हैं। और ये बड़े वेगवान हैं। जिगन्नवः, जिगन्नवः माने वेगवान, गतिमान। ये अग्नि नाम जिह्वा नौ, अग्नि नाम माने अग्नियों की, जिह्वा माने जीभ, नौ माने समान। तो अग्नि की जीभ क्या है? उसकी लपट। तो ये अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी हैं। विरोक्ण कांतिमान तेजस्वी। वर्मणवंतः योधः न, ये मरुदगण वर्म कहते हैं कवच को, और वर्मणवंतः माने कवचधारी। योधा न, योधा के समान, सैनिक के समान है। शिमिवंतः, शिमि, शिम कहते हैं शौर्य को। शिमिवंतः माने शौर्यवान है। ये मरुदगण परम शौर्यवान है।
शूरवीर हैं। पितृणाम नो, पितृणाम माने माता पिता के समान, नो माने समान, पितृणाम नो, पितृ शब्द के अंतर्गत माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हैं तो एक सुनने में, लेकिन वे दो का अर्थ समेटे जाते हैं। जैसे दंपति है, वैसे ही पितृ भी है। तो पितृणाम नो, ये माता पिता के समान हितैषी रक्षक हैं। शंसा माने प्रशंसा, ये प्रशंसा के पात्र हैं। सुरातया, रात कहते हैं समृद्धि को। सुरातया माने श्रेष्ठ समृद्धियों को उदारता पूर्वक प्रदान करने वाले हैं। तो ये मरुद्गण वायु के समान शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले हैं और परम वेगवान हैं। अग्नि की ज्वाला के समान तेजवान और कांतिमान हैं। कवचधारी योद्धाओं के समान शौर्य संपन्न परम वीर हैं। माता पिता के समान ये हितैषी, उदार और दानी हैं। ऐसे मरुद्गण हमारे यज्ञों में पधारें। वायु समान मरुदगण अरियों को कंपित करते हैं। वायु समान मरुदगण अरियों को कंपित करते हैं। अग्नि सदृश तेजस्वी त्यों ही कांति अतुल धरते हैं। कवचित सैनिक सदृश वीर हैं, जो जनन जनक समदानी। ऐसे मरुत यज्ञ में आए, करें कृपा जन जानी। ओ 10:78:4 देवता मरुदगण शीर्षक विशिष्ट गुण संपन्न मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथानान्दये एरासना भयो जगेवां सोनशोरा अभिद्यवः वरे जपो न पर्या घृतपृषोऽभिस्पर्तारो अर्कन्न सुष्टुभाः। इस चौथे मंत्र में मरुदगणों की विशेषताओं का भिन्न भिन्न शब्दों में कथन है। उपमा दी जा रही है अनेक प्रकार से इन मरुतों की विशेषताओं का। और जब एक वस्तु की उपमा अनेक प्रकार से की जाती है तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। तो इन सब में जहां कई बार बार एक वस्तु को भिन्न भिन्न प्रकार के उपमानों से सजाया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो प्रायः कई मंत्रों में मालोपमा अलंकार है। तो ये मरुदगण कैसे हैं? रथा नाम अरह न, रथों के अरों की तरह। अर माने तीलियां, न माने समान। तो रथ में जो चक्र ऐसे बीच में होते नहीं, तो जैसे साइकिल में तीलियां होती है मोटरसाइकिल में, वैसे रथ के चक्र में भी दंड होते हैं तीली ऐसे। तो जैसे रथ में उसके चक्र में तीलियां जुड़ी रहती हैं, वैसे ये भी तनावयः परस्पर बंधुता से बंधे रहते हैं। रथ के चक्र में तीलियां जैसे बंधी रहती हैं,
वैसे ये बंधु भाव से बंधे रहते हैं, यानी इनमें कभी विरोध नहीं होता है। बंधुत्व भाव के ये उदाहरण स्वरूप हैं। जिगीवांसः शूराः न। जिगीवांसा माने जयशील, विजय कामना करने वाले। शूराः माने शूरवीर के, नौ माने समान हैं। ये मरुदगण जयशील शूरवीर के समान सम्माननीय हैं। अभिद्यवः माने संपूर्ण रूप से ये द्युतिमान है, तेजस्वी हैं। ये मरुदगण वरेयवा मर्याह ना, ये दानी मनुष्यों के समान सुशोभन है। वरेयवा माने दानी, मर्याह न, मर्य माने मनुष्य। ये दानशील मनुष्य के समान उदार और सुशोभन है। घृतपृषः, घृत माने हम लोग घी जानते हैं विशेष रूप से, लेकिन घृत का अर्थ जल भी होता है। तो ये मरुदगण घृतपृषः माने जल से पोषण प्रदान करने वाले हैं पृथ्वी को। ये मरुदगण ही तो मानसून बनकर के जल वर्षण में सहायक होते हैं, इसलिए इनको घृतपृषः कहा गया है। जल के द्वारा धरती को पोषण प्रदान करने वाले हैं ये। अभी सरतारा अर्कम न सुष्टभु। अभी सरतारा माने स्तोत्र गायक, जो सस्वर स्तुति गायन करते हैं, उनके अर्क माने प्रार्थना के समान, सस्वर प्रार्थना के समान। ये सुष्टुभा माने सुशोभन शब्द करने वाले हैं। तो स्तुतिकर्ता जब सस्वर गायन करते हैं तो जैसे उनका स्वर सुशोभन होता है, वैसे मरुदगण सुशोभन शब्द निकालने वाले भी हैं। अरे देखें भाई, शब्द जो है वह पवन का या मरुद का ही तो गुण है। अगर मरुद न हो, पवन न हो तो शब्द होगा ही नहीं, न शब्द सुनाई पड़ेगा। तो जो वाद्य ग्रंथ है, बांसुरी है या अन्य है, उनमें जो स्वर जाता है, गायन में भी कंठ का स्वर निकलता है, तो एक मधुर ध्वनि निकलती है, आकर्षक होती है। तो जिस प्रकार से एक सुंदर स्तोत्र गायन करने वाली का स्वर आकर्षक होता है, वैसे इन मरुद गणों का भी शब्द जो इनके माध्यम से निकलता है, वो आकर्षक, सुरीला और सुशोभन होता है। तो स्वर तो जो वायु निकलती है या निकलता है मुख से, उसी कारण होता है ना। वंशी है आदि है जो हैं बजाए जाते हैं, वे स्वर से ही संकृत होते हैं, स्वरित होते हैं। तो मरुदगण रथ चक्र के अरों माने तीलियों के समान एक नाभि से बंधे हुए हैं, अर्थात बंधुत्व के सूत्र में ये ग्रथित हैं, बिखरे नहीं हैं। इनको बंधुत्व भाव वैसे ही बांधे है जैसे चक्के को उसकी तीलियां, यानी तीलियों को चक्का बांधे रहता है रथ का। तो ये मरुदगण रथ चक्र के अरों अर्थात तीलियों के समान एक नाभि से बने हैं, अर्थात बंधुत्व भाव से युक्त हैं, सुसंगठित हैं। ये मरुदगण जयशील विजयी वीर के समान तेजस्वी हैं।
दानी मनुष्य के समान ये हैं और मेघ के समान जल सेचक हैं, अथवा इनके माध्यम से ही वृष्टि होती है। इनके स्वर मधुरिम है, कैसे? जैसे अस्तुति गायकों के सुरीले स्वर मधुर ध्वनि करते हैं, आकर्षक होते हैं, वैसे ही मरुदगण भी आकर्षक ध्वनि उत्पादक हैं। ऐसे श्रेष्ठ मरुदगण हमारे यज्ञ में पधारे। तो इस प्रकार से मरुदगणों की अनेक प्रकार से उपमाओं द्वारा सुशोभित किया गया है। एक के लिए अनेक प्रकार की उपमाएं दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। वे तो रस छंद सबके जनक हैं, तो अलंकार रस छंद गुण दोष सब यावत काव्य के अंग उपांग हैं, सब वेदों में द्रष्टव्य हैं। बंधुत्व में ग्रथित मरुत वीर, रथ चक्र अरों के ही समान, जयशील वीर सम तेजस्वी जल सदृश, मुक्त जो करे दान जल सदृश, मुक्त हो करे दान। जो मधुरोच्चारण करते हैं, जो मधुरोच्चारण करते हैं स्तोत्र गायकों के समान, वे मरुद वीर गाएं आए यज्ञों में शूरवीर दानी समान। और 10, 73, 5 देवता मरुदगण शीर्षक विशिष्ट गुण संपन्न मरुदगण। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अश्वासो न ज्येष्ठास आशवो दिधिशवो न रथ्यः सुदानवः, आपो न निम्नैरुदभिर्जिगत्तवो विश्वरोपा अंगिरसो न सामभिः। इस 5वें मंत्र में विशेष रूप से मरुदगणों की तीव्रगामिता का कथन है और यज्ञों में उनका आमंत्रण है। तो ये मरुद अश्वासा न, जो मरुदगण अश्व माने अश्व के समान तीव्रगामी हैं, जो शासा माने श्रेष्ठ हैं, आश्वा माने तीव्रगामी हैं, दिधिश्वाह नरथ्या, दिधिश्वाह माने जो धन धारण करने वाले धनिकों के समान, रथ्या माने रथवान है। जैसे भाई रथ या बड़ी बड़ी कीमती सवारियां जो है वो धनिकों के पास ही होती हैं। अब हेलीकॉप्टर सबके पास थोड़े होगा। तो ये जो मरुदगण हैं ये रथ वाले हैं, तीव्रगामी रथ वाले हैं। कैसे? दधिशवा, जैसे धनी व्यक्तियों के पास विशिष्ट तीव्रगामी वाहन होते हैं, वैसे इन मरुदगणों के पास तीव्रगामी रथ हैं। तो मानवीकरण है सुदानवा, ये मरुदगण श्रेष्ठ दानव हैं। भाई दानव शब्द आजकल किसी को कह दिया जाए कि आप दानव हैं तो बिगड़ खड़ा होगा, लेकिन शब्द दानव दानी के लिए भी आता है। तो जो दान करे वो भी दानव हो जाएगा।
तो बहरहाल ये शब्दों का खेल है। तो दानवा माने दान करने वाले, दान से दानवा हो गया है। और वो जो दानव होते हैं वे दनु के पुत्र होने के कारण दानव कहलाते हैं। दानव की माता का नाम दनु था, तो दनु के पुत्र होने के कारण वे दानव कहलाए। असुरों और दानवों का एक संघ था जो कि आदित्य के पुत्रों का विरोधी था। तो दानव वो दनु के पुत्रों से दानव बनता है, जो आज विशेष प्रचलित है। लेकिन दान देने वाला भी दानव कहा जाता है। तो अब ये शब्द सुनने में थोड़ा इसलिए लगता है कि दानव शब्द जो प्रचलित है वो दैत्य के लिए आता है, लेकिन यही शब्दों का वैशिष्ट्य है। हर शब्दों का जो मूल है वो ऋग्वेद है। तो शब्दों की गति को जानने के लिए वेदज्ञ होना आवश्यक है। तो अब दानों का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। ये जो मरुदगण हैं वो श्रेष्ठ दानी है। नदी नाम आपहना, जैसे नदियों में आप माने जल, जैसे नदियां मुक्त हस्त से जल देती हैं वैसे भी जल देते हैं, यानी दान देते हैं। और ये निम्नई माने निम्नगामी भी हैं, नीचे की ओर बहते हैं। जैसे प्रायः पवन का झोंका ऊपर से आकर धरती को छूता हुआ चलता है, और जल भी निम्नगामी होता है। तो जैसे सरिता का जल तेजी से नीचे की ओर धड़कता बहता हुआ चला जाता है, वैसे ये मरुदगण भी ऊपर आकाश से नीचे की ओर प्रवाहित होते हुए प्रतीत होते हैं। विश्वरूपा, ये जो मरुदगण हैं अनेक रूपों वाले हैं। जैसे हम कह आए हैं, कभी आंधी तूफान चक्रवात बन जाते हैं, कभी शीतल मंद सुगंध बन जाते हैं, कभी शरीर में प्राणवायु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इन मरुतों के अनेक रूप हैं, कुछ उग्र हैं, कुछ सौम्य हैं, शांत हैं। विशेष रूप से जो जाने जाते हैं ये उग्र रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये इनके रूप अनेक हैं, इसलिए इनको विश्व रूप कहा गया है। ये मरुदगण अनेक रूपों वाले हैं। ताम भी अंगिरसः न, ये अंगिरा ऋषियों के समान सामगान करने में भी निपुण है। जो मरुदगण अश्वों के समान श्रेष्ठ तीव्रगामी, धनिकों के समान रथ के स्वामी हैं और श्रेष्ठ दानी हैं, जो नदियों के जल के समान निम्नगामी निम्न प्रवाह से युक्त हैं तथा अनेक रूपों वाले हैं, जो अंगिराओं के समान सामगान करने में दक्ष हैं। ऐसे मरुदगण हमारे यज्ञों में पधारें। जो मरुत अश्वजों द्रुतगामी, जो मरुत अश्वजों द्रुतगामी, धनिकों समान रथ के स्वामी, सरिता जल सम बहने वाले, जो कहलाते उत्तम दानी, जिनके अनेक हैं रूप, करें अंगिरा सदृश जो सामगान, वे मरुदवीर आए महान, वे मरुदवीर आए महान, जो शूरवीर दानी सुजान। ओम 10:78
6 देवता मरुदगण शीर्षक विविध गुण संपन्न मरुद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। ग्रावाणो न सौरजः सिन्धुमातर आदर्दिरासो अद्रयो न विश्वः शिशोलान क्रीडयः स्वमातरो महाग्रामो न यामन् तत्विषा। इस छठे मंत्र में भी मरुदगणों की महत्ता का कथन है। उन्हें बताया गया है कि वे ग्रावाणः नौ माने समान, ग्रावा का बहुवचन है ग्रावाणः। तो वैसे ग्रावा तो पत्थर के लिए आता है, लेकिन ग्रावा का अर्थ मेघ भी होता है। तो यहाँ पर मेघों के समान, बादलों के समान है। ये मरुदगण मेघों के समान हैं, जल प्रदान करने वाले हैं। और सूर्य मेघों के समान ये जल प्रदान करने में बड़े शूरवीर हैं, यानी जल प्रदायक हैं। सिंधु मातरा, यह सिंधु इसे कहते हैं नदी को। सिंधु माने आजकल समुद्र के रूप में रूढ़ हो गया है शब्द, अथवा सिंधु एक नदी विशेष के नाम से है यह शब्द जाना जाता। लेकिन सिंधु का अर्थ होता है नदी। क्यों कि संदति जलम, अत्र यहाँ जल सरकता हुआ चलता है। प्राय जल स्थिर रहता है, लेकिन नदियों का जल सरकता हुआ वेग से बढ़ता जाता है, तो इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है नदियों को। संदति जलम अत्र, तो ये सिंधु मातरा, ये नदियों की माता है, अर्थात नदियों के निर्माता हैं। क्योंकि जल वृष्टि होती है तभी नदियों में जल प्रवाहित होता है, और जब जल होता है तभी वह स्थल, वो प्रदेश नदी कहलाता है। तो ये सिंधु मात्रा नदियों के निर्माता हैं। अदर्दिरासा, ये आदरणीय है। तो क्योंकि जब इनको वृष्टि करने वाला बताया गया है, अब मानसूनी पवन के रूप में वृष्टि कराते हैं, तो जब वृष्टि होती है तो नदियां प्रवाहित होती हैं, तो इस रूप में नदियों के माता हैं। और आदर्दिरासा, बड़े ही आदरणीय हैं। अद्रया नौ, ये वज्रादि अस्त्रों के समान बड़े ही प्रहारक हैं। विश्वहा माने संपूर्ण रूप से शत्रुओं का हनन कर डालने वाले हैं। जैसे वज्र शत्रुओं को प्रहार से विनष्ट कर देता है, वैसे ये मरुदगण भी इतने समर्थ हैं कि विश्वहा माने संपूर्ण शत्रुओं को, हो माने उनका हनन कर देने वाले हैं। तो संपूर्ण शत्रुहंता है ये। सुमातरा, शिशुना क्रीडना, ये जैसे श्रेष्ठ माताएं जो होती हैं उनके शिशु बड़े नटखट होते हैं, क्रीड़ाशील होते हैं, वैसे मरुदगण भी क्रीड़ाशील हैं, नटखट हैं। बात है बच्चे नटखट तब बन पाते हैं जब माता उन्हें छूट देती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो सुमाता है। प्रायः अपने सुख शांति के भंग के लिए लड़के जब नटखटी करते हैं तो तमाम ऐसी माताएं हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनसे उनकी शांति भंग होती है।
लेकिन जो सहनशील माताएं हैं वे बच्चों को डांटती फटकारती नहीं है, तो उनके पुत्र जो हैं बड़े नटखट हो जाते हैं। तो मरुदगण बड़े नटखट हैं, बड़े चंचल हैं और क्रीड़ाशील हैं, खेल खिलवाड़ करने वाले हैं। कैसे? सुमातरा शिशवा न, जैसे श्रेष्ठ माताओं के पुत्र होते हैं। महाग्रामः न, नो माने समान। ये जो मरुदगण है वो महान जनसंघ के समान है। ग्राम माने होता है समूह, तो ग्राम माने आज तो गांव के लिए यह रूढ़ हो गया है, लेकिन ग्राम समूह के लिए होता है। संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम गुण ग्राम ही, राम के गुण ग्राम को, गुण समूह को संतत सुनिए, निरंतर सुनते रहिए। तो ग्राम पहले जब जंगल के अंचल से मनुष्य निकला होगा तो वो एकत्र हो करके, समूहबद्ध हो करके कहीं जंगल से अलग बस गया होगा। तो जन समूह जब बस गए होंगे तो वो ग्राम थे, समूह थे, तो समूह आकर के बसने लगे जंगलों के अंचल से निकल करके। तो समूह में आते थे, एक दो आदमी तो आएंगे नहीं, तो वो समूह से संबद्ध होने के कारण ग्राम कहे जाने लगे और अंत में गांव के लिए वे रूढ़ हो गए। लेकिन ग्राम का मूल अर्थ होता है संघ, समूह। तो महाग्रामः न, यह महान जनसंघ के समान है, यानी इनका एक संघ है, समूह है। ये 7 गण से 49 संख्यक माने गए हैं। तो इसलिए समूहबद्ध होकर के, यामन माने गमन करने वाले हैं, त्रिषा माने ये तेजो यानी तेज से परिपूर्ण है, त्रिषा तेज द्वारा आपूरित हैं, परम तेजस्वी हैं। तो मरुदगण जल निर्माता, मेघों के समान जल प्रवाहों के निर्माता हैं, सरिताओं के निर्माता हैं। वे वज्रादिक अस्त्रों के समान शत्रु संहारक और इस कारण से समादरणीय हैं। ये मरुदगण वत्सला माताओं के शिशुओं के समान क्रीड़ाशील हैं, नटखट हैं। ये विशाल जनयूथ के समान गतिमान एवं तेजस्वी हैं। ऐसे मरुदगण हमारे यज्ञ में पदार्पण करें। मेघों के सदृश मरुदगण भी जल के प्रवाह निर्माता हैं। मेघों के सदृश मरुदगण भी जल के प्रवाह निर्माता हैं। वज्रादिक अस्त्रों के समान अरिसंहारक हैं, अरिसंहारक हैं, त्राता हैं। वत्सल माता के शिशु समान क्रीड़ा करते छवि पाते हैं। जनयूथ सदृश गतिमान परम तेजस्वी माने जाते हैं। और 1078 7 देवता मरुदगण शीर्षक विशिष्ट मरुदगण। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषसान्नकेतवोद्भरश्रयश्वभञ्जमानाञ्जभिर्व्यश्विदन् सिन्धवानजयजो भ्राजदृष्टयः परामतो न योजनानि ममिरे। इस 7वें मंत्र में भी मरुदगणों को विशिष्ट संबोधनों द्वारा, विशेषणों द्वारा महिमा मंडित किया गया है। तो मरुदगण कैसे हैं?
ये मरुदगण उस शाम केतवा न, उषा के केतु स्वरूप, केतु माने ज्ञापक, वैसे झंडा है, केतु माने झंडा प्रचलित है, तो झंडा ज्ञापक होता है, ज्ञान देता है किसी उद्देश्य विशेष का, और परिचय देता है कि मैं इस प्रयोजन वाला, इससे संबंधित हूं। तो वो ज्ञापक है, इसलिए उसको केतु कहा जाता है, झंडे को। तो ये उस शाम केतवा न, उषा की पताका स्वरूप किरणों के समान प्रतीत होते हैं और यज्ञाश्रयी हैं। जैसे उषा की, जब उषा की किरण का मतलब हुआ जब उषा का उजाला झुलफुला फैल जाता है तो यज्ञ क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये मरुदगण यज्ञ कृत्य में भी सम्मिलित हैं और इसी कारण कहा गया है कि मरुदगण उषा काल किरणों के समान यज्ञाश्रयी हैं, अर्थात जैसे उषा का आगमन होता है वैसे यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वैसे मरुदगण भी इसमें सहायक हैं। तो और मरुदगण कैसे हैं? अध्वर्षीय यज्ञ का आश्रय लेने वाले हैं, अर्थात यज्ञाश्रित हैं, यज्ञों से संबद्ध हैं, और शुभम यवह न, मंगल से परिपूर्ण वर के समान है। जैसे वर जो है वह आभूषणों से सुशोभित होता है, अंजभि तो अंजभि अश्रुतन, तो जैसे सुंदर आभूषणों से वर सुशोभित होता है तो वैसे शुभम यवह माने वरह, न माने समान है, तो ये मंगल वर के समान आभूषणों से सुदीप्त हैं। भले ही गरीब घर का हो, लेकिन जब शादी होती है तो वर को सजाया जाता है आभूषणों से, वधू को भी सजाया जाता है, तो ये सदैव सुसज्जित रहते हैं। उसके लिए उपमा दी गई है, जैसे कि वर सुशोभित रहता है, तो वर तो सदैव नहीं सुशोभित रहता है, वैवाहिक शिष्टाचार तक ही रहता है, लेकिन यह तो सदैव सुशोभित रहते हैं, यह इनका वैशिष्ट्य है। सिंधवा न, सिंधु माने नदी और सिंधवा बहुवचन है, सिंधवा न ये नदियों के समान पवित्र और प्रवाहशील हैं, और यज्ञ यह यज्ञाश्रित हैं, गतिशील हैं। परावतः न, परावतः न माने दूरगामी पथिक के समान है, न माने समान, परावतः माने दूरगामी पथिक। तो जैसे दूरगामी पथिक रास्ता को नापता हुआ चलता है, वह दूरगामी होता है, इसलिए वह यह नहीं देखता है कि हम बस इतना चल चुके हैं। वह जब दूर जाना है तो जल्दी से पथ का विचार नहीं करता है। तो ये मरुदगण जो हैं वो दूरगामी पथिक के समान पथ को नापने वाले हैं, और योजनानि ममिरे, योजनों तक, दूर प्रदेशों तक लांघते हुए वहां की भूमि को चले जाते। मरुदगण उषा काल की किरणों के समान यज्ञाश्रयी हैं, मंगल करों के समान
ये आभूषणों से या मंगल वरों के समान, वर माने होता है जो दूल्हा, मंगल वरों के समान ये आभरणों से विभूषित हैं, नदियों के समान सतत गतिशील हैं। उनके आयुध यानी मरुतों के आयुध चमकते रहते हैं, अर्थात उनके आयुध तीव्र है, तीक्ष्ण हैं। वे दूरगामी पथिक के समान वेग पूर्वक दूर देशों को लांघते हुए चलते हैं। यज्ञाश्रयी मरुदगण भी हैं, उषा काल के किरण समान। यज्ञाश्रयी मरुदगण भी हैं, उषा काल के किरण समान। मंगल वर के सदृश भूषणों से भूषित होकर छविमान। मंगल वर के सदृश भूषणों से भूषित होकर छविमान। चमकदार हैं आयुध उनके, सरिता सदृश सतत गतिमान। दूर देश तक आते जाते दूरंगामी पथिक समान। दूरंगामी पथिक समान। और 10:78 देवता मरुदगण शीर्षक सुखी संपन्न जीवन की कांक्षा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरत्नानस्मान् स्तोत्रान्मरुतो वावृधानोः। अधिस्तोत्रस्य सख्यस्य गातसराध्यमो रत्नभेदानि सन्ति। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें मरुदगणों की उदारता, उनकी संपन्नता के कथन के साथ ही साथ उनसे सुखी और संपन्न जीवन की याचना भी की गई है। मरुता है मरुदगणों, देवा, हे देवों, हे दानादि गुणों से संयुक्त विभूतियों। दानाद, देवताद, दीपनाद व देवा, तो ये दिव्य हैं, देव हैं, दानी हैं, दीप्तयुक्त हैं, इसलिए देव हैं। तो हे देव मरुतों, वावृधाना स्तोत्रन न शुभगान सुरत्नान कृणुत। वावृधाना माने बढ़ते हो, तुम्हारा यश विस्तृत होता है। कैसे? स्तुतियों के द्वारा हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारे यश को बढ़ाते हैं। तो तुम हमारी स्तुतियों से बढ़ने वाले हो, विकसित होने वाले हो। और हम स्तुतिकर्ताओं को शुभगान, सौभाग्य संपन्न करो, सुरत्नान, श्रेष्ठ रत्न वाला बनाओ, कृत कर दो। सख्यस्य स्तोत्रस्य अधिगत, हमारे जो स्तोत्र हैं वो सख्य हैं, यानी मैत्री भाव से भरे हुए हैं, तुमसे जुड़े हुए हैं, जैसे मित्र मित्र से जुड़ा रहता है। तो हमारे स्तोत्र तुम्हारी भक्ति में सख्य भाव से भरे हुए तुमसे जुड़े हैं। और तुम अधिगात हमारे इन प्रार्थना मंत्रों को, स्तोत्रों को ग्रहण करो, स्वीकार करो। वह हमारे तुम्हारे तुम सबके रत्न ध्येयानि माने रत्न दान के कर्म को हम सब जानते हैं। तुम रत्न माने विविध प्रकार के श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे इस दानी स्वरूप से हम परिचित हैं और तुम ऐसा सनद चिरकाल से करते आ रहे हो। तो हमें भी अपनी दानशीलता से जोड़ो और समृद्धि प्रदान करो। हे देवस्वरूप मरुदगण,
तुम हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें संपन्न बनाओ और रत्नों के स्वामी कर दो। मैत्री भाव से भरे हमारे स्तोत्र स्वीकार करो। तुम रत्न धनादि दान के सत्कर्म से चिरकाल से जुड़े हो और चिरकाल से भक्तों को, उपासकों को रत्न धनादि का दान करते आ रहे हो। हमें भी वैसे ही दान दो, समृद्ध करो, संपन्न करो। हे देव मरुदगण, स्तुतियों से आनंदित होते आओ। हे देव मरुदगण, स्तुतियों से आनंदित होते आओ। हमको संपन्न करो, रत्नों के स्वामी सुखद बना जाओ। स्तोत्र मित्रता भाव भरे हम सबके, स्तोत्र मित्रता भाव भरे स्वीकार करो। हे देव प्रवर, तुम रत्न दान सत्कर्म शील मरुदगण करते आए सदा सुघर। इस प्रकार से हम सबने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त के 8 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9624। ये भगवत कृपा है, वेद भगवान का अनुग्रह है। इसमें मरुदगणों की स्तुतियां हैं। मरुदगण के स्वरूप से हम सब परिचित हैं। ये भी देव हैं। इनकी संख्या मुख्य रूप से 49 कही जाती है। तो जितने वायवीय पदार्थ हैं या वायवीय शक्तियां हैं जिनसे संसार का संचालन और संसार में जीवन बने रहने की स्थिति आती है, उनमें मरुतों का दिव्य हाथ है। उनके स्वरूप का, उनके वैशिष्ट्य का इस 78वें सूक्त के 8 मंत्रों में बखान किया गया है। उनके गुण कथन के साथ साथ अंत में उनसे सुख, समृद्ध, संपत्ति, धन, रत्न आदि की याचना की गई है। क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोऽपि न प्रवर्तते। इसलिए हम भगवान के सच्चे हृदय से स्तुति करें और उनसे उनके अनुदान प्राप्ति हेतु अपने को अधिकारी समझें। तो सच्चे, सरल, सधे शब्दों में स्तुति और अंत में उनसे जीवन को धन्य बनाने हेतु धन धान्य की कामना जैसे तमाम देवों से की जाती है, वैसे इन मरुद गणों से भी की गई है। तो हम सृष्टि के आधार जो देव हैं, जिनमें वास्तविकता है, जिनमें देवत्व की स्थापना अलग से नहीं की गई है, जो देव स्वरूप हैं, जो देते ही रहते हैं। मरुदगण हमको जीवन देते हैं, वृष्टि देते हैं और तमाम अनुदान उन्हीं के आश्रित हैं। अगर मरुत ना रहे तो सृष्टि जीवन शून्य हो सकती है। तो ये दिव्य देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, इसलिए वेद के देव उपास्य हैं। वैदिक जीवन की ओर आना परम आवश्यक है, क्योंकि यह वैदिक धर्म जो है आर्य धर्म है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति से इसका संबंध है। बाद के धर्म जो है वे क्रिया प्रतिक्रिया रूप में आए हैं, वे स्वतः अश्रुत नहीं हुए हैं। वे किसी सामयिक धर्म में यदि विकृति आ गई हो तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। जैसे बौद्ध धर्म उत्पन्न हुए हैं प्रतिक्रिया स्वरूप, फिर उनसे और तमाम शाखाएं प्रशाखाएं निकलती गईं।
जो मूल धर्म नहीं है, ये क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होने वाले धर्म हैं। इसलिए ये वर्ग विशेष के विरोध और एक वर्ग विशेष के हितकारी रूप में, उसके समर्थन रूप में देखे गए हैं। लेकिन वैदिक धर्म तो मूल धर्म है, यह सनातन है। सनातन माने जो सदा से चला रहा हो और सदा ही चलता रहेगा, वो सनातन है। जैसे मानवता सनातन है, अगर मनुष्य को धरती पर रहना है तो उसे मानव बनकर रहना होगा। अगर वो दानव बन जाएगा तो संहार हो जाएगा, या उसको संघृत करने के लिए, समाप्त करने के लिए कोई दिव्य शक्ति आवेगी, क्योंकि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है जब दानव पैदा होते हैं। तो ये दिव्य देव है। वैदिक धर्म जो है मूल धर्म है, प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए मानव मात्र से संबंधित धर्म है। इसलिए मानव मात्र इस ओर झुके और इसमें जो चेतन है, जो सजग है, वे श्रोता, वे जिज्ञासु, वे ज्ञानी जुड़ें, प्रचार प्रसार करें, अपना का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करें। यही सविनय निवेदन है। इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।